पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि समय कब होगा। आज 3 मिनट पहले ही शुरुआत हो गई। समझ जाइए कि क्यों ये शुरुआत हुई है। काफी ज्यादा खुशी है, बहुत जबरदस्त वाला। एक बार भारत माता की जय तो बनता है, हर किसी को बोलना चाहिए। जो विरोधी हैं, जो सवाल पूछ रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे कि आखिर कब जवाब देगी केंद्र सरकार, भारतीय सेना, आखिर कब जो है कार्रवाई होगी, उन्हें जवाब मिल गया। तो वो भी लिख सकते हैं और बाकी जो हमारे दर्शक हैं, जो समर्थक हैं, चाहे देश प्रेमी हैं, वो भी लिख सकते हैं। हम फिर आपको बता रहे हैं कि मोदी बाप है, बाप। बाप का 2 अर्थ है, ऐसे कई अर्थ हैं लेकिन 2 बताएंगे। एक पिता होते हैं जो जन्मदाता होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिसको कहा गया है खौफ का दूसरा नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था बिहार की धरती से कि कल्पना से परे होगा, वही कार्रवाई अब शुरू हो गई है। आधी रात को एयर स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान की हुकूमत कांप उठी, दहल उठी। मतलब क्या तस्वीर है वहां की, क्या मंजर है, उसको देखने वाले ही महसूस कर सकते हैं और बता सकते हैं। भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है, उन्हें सैल्यूट है। समझिए बात को। नेतृत्व ने जो फैसला लिया था, उस फैसले का जो है पटाक्षेप हो चुका है। हर कोई कहीं ना कहीं गदगद है, हर तरह से जो है अपनी बातें रख रहा है। ट्रंप सरकार की ओर से भी जो है जवाब आया है, और आधी रात को ये जवाब आया है कि हमें अंदेशा था कि ये होगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ये खत्म हो जाएगा। ये उम्मीद है कि जल्द खत्म हो जाएगा वाली बात से ये है कि युद्ध न हो, यही बाकी अन्य देश, चाहे दुनिया के लोग जो है, चाहे नेता चाहते हैं। लेकिन अभी जो है भारतीय सेना और आगे किन किन फैसलों के लिए जानी जाएगी और किन किन कठोर कदम के लिए जो है अपने आप को तैयार कर रही है, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत देर से जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि आइए, जुड़िए और समझिए। तेजस्वी यादव का भी बयान आया। तेजस्वी यादव गजब का गदगद दिख रहे हैं, मतलब खुश दिख रहे हैं। बहुत जबरदस्त जोश है उनके अंदर, उबाल है कि भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। ठंडक मिली है भारत के लोगों के दिलों को। समझिए, उन्होंने वीडियो के अंत में जय हिंद, जय भारत एकदम जोश के साथ कहा है। तेजस्वी यादव हो चाहे विपक्षी खेमा के कोई भी नेता हो, वो सवाल कुछ न कुछ कभी न कभी उठाए हैं और उठाते रहे हैं कि भाई कई ऐसे हमले हुए हैं, कई ऐसी चीजें हुई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे केवल और केवल ढकोसला हुआ है। लेकिन कार्रवाई हुई तो हर कोई जो है शांत हो गया। अब देखिए किस तरीके से मुद्दे जो है आने शुरू हो गए हैं। देश की इच्छा पूरी हुई। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ। पाक और पीएको में जो है 9 आतंकी ठिकाने को उड़ाए गए हैं। अखबार की खबर है, वो बता देते हैं। कुछ लोग लिख रहा है कि 30 लोग मर गए, कुछ लोग लिख रहा है 35 आतंकी ढेर हो गए, कुछ लोग कुछ लोग कुछ। अरे कितना अंधर में बगुला का खोज होता है, कितना ढेर हो गया होगा, क्या हो गया होगा, हम लोग को लोग देखने गए हैं या पाकिस्तानी सरकार जो है आंकड़ा सही बताएगी कि नहीं भारत ने जो है जंग जीत ली, जबरदस्त तरीके से हमारे अंदर घुस के मारा है हमको? ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन खैर चलिए, ये तमाम चीजें होती रहेगी। धुआं, आग, चीखे, कई किलोमीटर तक धमाकों की गूंज जो है वो उठती दिखी। जय किशोर सिंह, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जय किशोर जी? आज जय हिंद लिखने की बारी है। गुड मॉर्निंग तो हर दिन आप लिखते ही हैं। आतंकी अजहर मसूद और हाफिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया।
कई ठिकानों को जो है ध्वस्त किया गया है। आसपास के लोग जो है डर से इधर उधर भागने लगे हैं। कैसे जंगल में आग लगता है तो शेर, बाघ, शियार सब भागता है, कोई नहीं रुकता वहां पे। तो उसी तरीके से पाकिस्तान में जहां पे हमले हुए हैं, चाहे अन्य जगहों पे, वो सब इधर उधर इतर बितर होने के लिए आजीज हैं। धुआं और आग फैलने लगी थी। शाहीन के एक के बाद एक 3 धमाके की आवाज सुनी। उसने बताया कि धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। खैर, इस पर हम आपको विशेष बताएंगे। बड़े फैसले लेने से पहले हम ये नहीं सोचते कि दुनिया क्या सोचेगी। प्रधानमंत्री का ये बयान है, कल का बयान है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में उन्होंने जो है ये बयान दिया। कई बातें उन्होंने कही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा, पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का हक के पानी को जो है भारत में ही रख लिया गया है, यानी भारत में ही बहेगा, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं रह जाएगी। 10 सालों में सरकार कई ऐसे फैसले लिए हैं जो पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण अटके हुए थे, यानी केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है। सैयद हुसैन जी, गुड मॉर्निंग सैयद जी, कैसे हैं? उम्मीद थी ऐसा होगा, लेकिन यह जल्द खत्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें एक उम्मीद थी, ऐसा लग रहा था कि भारत कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी और एयर स्ट्राइक चाहे बाकी अन्य जो कार्रवाई है वो हो सकती है। ये अंदेशा पहले से डोनाल्ड ट्रंप को था, लेकिन अब एक उम्मीद है कि ये जल्द थम जाएगी। लेकिन कब थमेगी, क्या होगा, नहीं होगा, आप छोड़ दीजिए। जब आगाज हो चुका है तो तमाम जो रिजल्ट हैं वो मैदान देंगे। अब आइए, वॉर रूम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत माता का की जय बोला है। आप समझिए, देर रात 2 बजे तक रक्षा मंत्री जो है वॉर रूम में टिके हुए हैं, देख रहे हैं, हर एक गतिविधियों पर उनकी पैनी नजर है। आप समझ सकते हैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है, क्या देश के प्रति समर्पण है, क्या भाव है। ये तो स्पष्ट है ना भाई। आप 2 बजे रात तक जगल थे और कोई जगल था? अरे जिसने जगा वो देखा, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो संजो चीजों को देखा, किया। स्वाभाविक सी बात है, राजनाथ सिंह ने जो है एक एक चीजों को जो है मॉनिटर किया है और उसके बाद जो है उन्होंने भारत माता की जय कहा है कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है, आगे फिर देखा जाएगा। अब दूसरी खबर पर आ जाइए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति सार्वजनिक की गई है। एक जज ने 121 करोड़ का निवेश किया, 91 करोड़ आयकर चुकाया, एक ने पत्नी को 42 लाख का लोन दिया। समझ जाइए, सैयद हुसैन जी कितने अच्छे इंसान हैं। सैयद जी हमारे मतलब कि मजबूत दर्शक हैं, डेली जुड़ते हैं और जय हिंद लिख रहे हैं। जय हिंद सैयद जी। केदारनाथ हाउसफुल, दर्शन से जो है लोग चूक रहे हैं क्योंकि देरी हो रही है। 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन किसी किसी को लगा है। एनडीए लोगों से कहेगा बिहार में फिर हमारी ही सरकार बनाए, यानी एनडीए के जो नेता हैं अलग अलग जगहों पे जाकर कहेंगे कि हमने जो काम किया है उसको काम को देखिए और बिहार में हमारी सरकार बनाइए। ये एक है। खेलो इंडिया में खुला बिहार का खाता, ट्रैक साइकिलिंग में 2 सिल्वर मेडल। ठीक है, अच्छी बात है। पीएमसीएच के डॉक्टर ने समस्तीपुर के 2 सेंटरों पर बैठाए थे सॉल्वर। नीट फर्जीवाड़ा, जेल भेजे गए बेगूसराय के डॉक्टर और सेंटर का खुलासा हुआ है। बिहार के रत्न सम्मान समारोह हुए। राज्य के विकास में योगदान देने वाले 46 लोगों को सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया एक्स की पटना से गुवाहाटी हैदराबाद नई फ्लाइट है। थोड़ा किराया पर ध्यान दीजिए हुजूर, बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत। एक दिन जरूरी पर किसी को जाना रहे और 25-25 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया किराया लगे तो कोई आम आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा? सो बताइए, इस पर थोड़ा सा विचार करने योग्य। सीएम आवास के पास पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी, लाठीचार्ज हुआ। कल बता चुके हैं हम आपको। लोकपाल नियुक्त नहीं, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर सूची में डाला। चलिए, ये भी खबर थी। शाम 6 बजे 6:58 पर जो है सायरन बजेगा। डरना नहीं है, सायरन बजते ही सावधान होना है। लाइटें बंद करनी है, गाड़ी भी रोक कर लाइटें बंद करवाई जाएगी। यानी आज जो है ब्लैकआउट होना है 7 बजे, यानी 6:58 पर आपको सचेत होकर रहना है। और साथ ही साथ एक कोशिश होनी चाहिए कि एक जो मॉक ड्रिल की प्रक्रिया है उसमें सरकार का साथ दे और कुछ चीजों को गेन करें, सीखने की कोशिश करें कि आपके ऊपर अगर विपदा आएगा
तो फिर आप अपने आप को कैसे युद्ध के दौरान बचा सकते हैं। भागलपुर के तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी समेत 7 लोगों को कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। संजीव मुखिया ने 1 दर्जन से अधिक माफिया और डॉक्टरों के नाम जो है बताए हैं। नीट पेपर लीक, सीबीआई ने रिमांड पर पूछताछ के बाद वापस वेउर जेल भेज दिया है। शराब माफिया को 2 बाउंसरों और 2 चालकों के साथ पुलिस ने पकड़ा है। सोचिए, बाउंसर लेके आजकल शराब माफिया चल रहा है। आसमानी आफत से एक ही परिवार के 3 लोग जो है मर गए। समझिए, ठनका गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, 8 लोग झुलस गए हैं। गार्ड को गोली लगने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 20 लाख विद्यार्थियों को तैराकी सिखाएगी जो है सरकार, मतलब कि सिखाई जाएगी। जेपी और नीतीश के गांव से प्रशांत किशोर अगला अभियान शुरू करेंगे। बिहार बदलाव यात्रा 20 मई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कि प्रशांत किशोर जेपी और नीतीश कुमार के गांव से ये यात्रा शुरू करेंगे। विपक्ष की अफवाह का तगड़ा जवाब दे, यानी एक एक कार्यकर्ता नेता सुन ले। संजय झा ने कहा है कि विपक्ष अगर कुछ भी आरोप लगाता है तो उसका तगड़ा जवाब आप दीजिए। कैसे दीजिएगा आप जानिए। बोधगया में जदयू मीडिया सेल के पदाधिकारियों की 2 दिनों की वर्कशॉप हुई है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है मां जानकी के जन्मस्थान के पुनरुत्थान के बगैर बिहार का समग्र विकास अधूरा है। मां जानकी का विकास जरूरी है। अब आ जाइए, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी दूर करने को ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। मंगल पांडे, बड़ा आरोप कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। अभी सब बात पे हम नहीं फंसने जाएंगे। चलिए, राज्य के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के लिए केंद्र आज मंजूर कर सकता है राशि। एनडीए के शासन काल में बिहारियों का सम्मान बढ़ा है, मंत्री संतोष सुमन ने ये बात कही है। छात्रों एवं युवाओं को दुश्मन समझती है सरकार, मुकेश सहनी ने कहा है। लालू राबड़ी ने युवाओं का भविष्य बिगाड़ा है, चौपट किया है। ये भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा हैं, उन्होंने कहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर केंद्र सरकार कर रही है काम, दिलीप जायसवाल ने कहा है। अग्नि सुरक्षा मानक पूरे नहीं करने वाले 6 होटल सील होंगे, यानी आगजनी की घटनाएं गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। आप अगर नहीं संभलेंगे, नहीं अगर फुलफिल करेंगे पॉलिसी को, तो फिर दिक्कत होगी। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जानकी नवमी, माता सीता के साथ श्री राम की आराधना, भजनों पर खूब झूमे श्रद्धालु। भारत पाकिस्तान टकराव में चीन की भूमिका को न भूलें, ये भी एक आर्टिकल छपी हुई है। HIV संक्रमित महिला का शव आनन फानन में जलाया गया है। 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर मां ने खुदकुशी करने 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर मां के खुदकुशी करने का कयास। अच्छा, चलिए। मेयर पति देवा गुप्ता के 13 ठिकानों पर जो है छापेमारी हुई है। राइफल एवं रिवॉल्वर बरामद किए गए हैं। कमला नदी में उफान, बराज निर्माण रुका, फसलें डूबी। आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को 8 महीने तक गया में रखा गया। पहले की चर्चा है। कनाडा मेरे लिए खास जगह, ट्रंप कुछ जगहों बिकाऊ नहीं होती, कार्नी ने कहा है। चलिए, विशेष सब कुछ है नहीं, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट, अखबार वाला कार्यक्रम यानी पेपर वाला कार्यक्रम डेली आप लोग देखते हैं, जुड़ते हैं, इसके लिए शुक्रिया। अब बाकी अन्य जो खबरें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।